वो मालदीव जो कि इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो मालदीव जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के हवाले से लेके बहुत ज्यादा ट्रोल किया, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है। मालदीव का प्रेसिडेंट कह रहा है कि मोदी साहब तुसी बड़े खुले दिल दे बंदे हो, तुसी हमेशा हमें पैसे देते हो, तुसी हमेशा हमारा ख्याल रखते हो। और अब्दुल्ला शाहिद ने यह भी बोला था मोहम्मद मुइज़ू को कि यार तुम माफी मांगो इंडिया से। उसने बोला था, कह रहा कि यार हमारे इतने पुराने संबंध हैं, हमें जब प्रॉब्लम होती है हम एक फोन करते हैं, हमारा फोन कॉल खत्म नहीं होता, भारत की मदद पहुंच जाती है। आज मालदीव को ये मालूम हो चुका है कि चाइना कभी भी उसका वेलफेयर नहीं हो सकता और वो दोबारा से इंडिया के कदमों में बैठ गया। अब जरा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मौजू की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज इंडिया को देंगे, हर वो चीज इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव में चाहिए। दरअसल मोहम्मद मुइज़ू ने ऐलान किया है कि उन्होंने भारत को मालदीव के 28 द्वीप हैंड ओवर कर दिए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर और मोहम्मद मुइज़ू के बीच 28 आइलैंड को लेके डील साइन हुई है। मालदीव ने अपने 28 आइलैंड जो है इंडिया को हैंड ओवर कर दिए कि वहां पर वो सीवरेज और वाटर प्रोजेक्ट लगाएगा। हो ना हो, जब ये मोदी जी के इनॉग्रेशन में आया था, शपथ ग्रहण में आया था, जब ये मोहम्मद मुइज़ू, इसने कोने में पांव पकड़े होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, तभी डॉक्टर जयशंकर गए, कुछ ना कुछ इसने वेनाई से पांव पकड़े आए, नॉट एक्चुअली पकड़ लिए पांव, लेकिन इसने कुछ ना कुछ रिग्रेट का इजहार करा होगा। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजू साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है। मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। हमारे पंजाबी कहते हैं मोली कोई नहीं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आपके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन होने चाहिए और इस हद तक बेहतरीन होने चाहिए कि जिसका एक छोटा सा डेमो अभी आप अरशद नदीम और चोपड़ा की दोस्ती का देखें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आखिरकार मालदीव घुटनों पर आ ही गया। भारत के खिलाफ बयान में अचानक बदलाव करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने दोहराया है कि भारत हमेशा से उसके करीबी सहयोगी और अमूल्य भागीदारों में से एक रहा है। भारत ने मालदीव को जब भी जरूरत पड़ी है उन्होंने सहायता प्रदान की है। दोस्तों, भारत के विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा पर है। पिछले साल चीनी समर्थक मुइज़ू के पदभार ग्रहण करने के बाद यह भारत की ओर से मालदीव की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। मुइज़ू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जयशंकर से मुलाकात और मालदीव के 28 द्वीपों में जल व सीवर के प्रोजेक्ट के आधिकारिक हस्तांतरण में उनका शामिल होना खुशी की बात है। अपने संबोधन में बोलते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इन पहलों से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिलेगा और साथ मिलकर राष्ट्र की समृद्धि में योगदान मिलेगा। भारत और मालदीव के रिश्ते फिर से अच्छे होते देख पाकिस्तान सदमे में है। और साथ में उन्होंने कह दिया हमारा सदियों से आपका ताल्लुक, सदियों से ताल्लुक। 6 महीने पहले, साल पहले ये मोदी साहब को आप गालियां निकलवा रहे थे, आपको पता है ना इन चीजों का, अपने मिनिस्टरों से। और खुद तो ये प्रेसिडेंट मौजू नहीं बोलते, इनको आई थिंक नरेंद्र मोदी साहब की बातों का पता चल गया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया ने भी आपको पता है फिर ऐसी कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी शुरू की कि इंडियन स्टेट कुछ भी ना बोले और अवाम से सारा कुछ करवा दिया। जनाब अक्षय कुमार साहब ही कह रहे हैं मैंने मालदीव जाना बंद कर दिया। पता नहीं करीना कपूर के किसने कहा मैंने मालदीव जाना बंद कर दिया। सिर्फ इतना शोर मचा कि मालदीव जो है ना उनकी टांगें कामनी शुरू हो गई कि अगर हमारे पास ये टूरिस्ट ही ना आने बंद हो गए तो हम क्या करेंगे। देन उन्होंने वो अपने मिनिस्टर ही फारिग कर दिए। ये होता है, दैट इज अ पावर ऑफ इंडिया कि विदाउट a formal statement from the Indian government, they fired their own ministers without formal statement from Indian government. मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैं तो I really just didn't understand this सारी गेम की मुझे समझ ही नहीं आई। बाद में पता चला भाई ये तो अभी की जो बातें मैं देखता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मौजू को पता है कि ये जो हुकूमत है ये 5 साल में है तो इससे हमें और भी बहुत कुछ मिल सकता है। इस हुकूमत को अब वो सिर्फ देख रहे हैं फाइनेंशियल लेंस से, ठीक है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाईजान आप हमारे सबसे करीबी ताल्लुक है, सबसे क्लोज, आप जो है वो क्लोजेस्ट लाए हैं, आपके कोई मोली नहीं है, आप हमारी तरक्की के बड़े जामन हैं। और ये जो आपने वाटर सप्लाई हमारे 28 आइलैंड को दी है
और लाइन ऑफ क्रेडिट दी है और इंडियन बैंक्स को इन्वॉल्व किया है, और इंडिया ने भी जारी बात है वो यूपीआई सिस्टम वगैरह जो सारा किया है ताकि इंडियन जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे जाएं तो उनको फ़ायदा हो। देखिए ये होती है हुकूमतें जो अपने शहरियों के लिए फ़ैसले करते हैं कि जी ठीक है जी यूपीआई सिस्टम आ गया जी, द मोमेंट वो आते हैं उनको परवाही को नहीं होती, ठीक है, दे डोंट बॉदर कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होता, वो अपने आराम से लगे रहते हैं। जैसे कहेंगे ना कि उनको पता है हमने जाना है वहाँ पे, हमारी मर्जी, हम अपने पाक जो बर्तान इंडियन पैसा है उसी में ही हम जो है वो आ जाएंगे, उसी वही हम पेमेंट कर लेंगे। हमारा क्या है, हम जाते हैं जिस मुल्क में कभी यूरो लो, कभी डॉलर लो, कभी रियाल लो, कभी दिरहम लो, कभी बरम लो, कभी क्या करो यार, ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि ये सारा का सारा ये जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने गेम की है, और गेम उन्होंने सिर्फ इसीलिए की है कि उनको पता था, उनको सारा पता था, उनको इस चीज़ की समझ थी कि हमें इंडिया के करीब रहना है, हम इंडिया से दूर नहीं जा सकते। इंडिया की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारी तरफ है, इसीलिए मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने 3 दिन का दौरा कर दिया। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आपके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन होने चाहिए और इस हद तक बेहतरीन होने चाहिए कि जिसका एक छोटा सा डेमो अभी आप अरशद नदीम और चोपड़ा की दोस्ती का देखें। आप देखें नीरज चोपड़ा की वालदा सबसे पहले उस माँ ने बोला, सबसे पहले उसका इंटरव्यू उस माँ ने बोला वो भी मारा छोरा है, वो थारा छोरा नहीं, वो भी मारा छोरा है, अगर वो जीता है तो मारे छोरे ने मार का मारा। और यहाँ पर कहते हैं कि अगर माऊ के पास हुकूमत होती ना तो कोई दुश्मनी ना होती, सर दुश्मनी ना होती। तो सर ये दुश्मन हम बने क्यों और बनाया क्यों गए? और सतत देखिए मालदीव ने यू टर्न चाइना की तरफ लिया, आज उसने वो कैंसिल कर दिया, हम क्यों नहीं? सर देखें, अगर हम इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होती ना तो ये दोस्ती ना होने की वजह मसनूई दुश्मन रखना है एक दूसरे को, फेक आर्टिफिशियल दुश्मनी ना सर, आर्टिफिशियल दुश्मनी है फॉर सेक ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर सेक ऑफ पावर, बिकॉज ऑल दीज पॉलिटिकल लीडर आर जस्ट अ पावर हंगर, दे आर नॉट अ बेसिकली पॉलिटिकल लीडर। उनके पास कोई ना तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं और ना ही उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर कोई रिसर्च ना कोई स्टडी है, बस इनके पास पैसा है। ये लोग बिजनेसमैन थे, इन्होंने सोचा कि यार कारोबार पैसा तो है, अब 4 लोग भी हमें जान लें। तो किसी मार्केटर ने बोला कि यार आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, तो मेरे जैसे किसी डिजिटल मार्केटर ने बोला यार मैं आपकी कैंपेन करके देता हूँ, लो दिन में तुम लोग प्रोफाइल बन गए। आज जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो आज से 20-30 साल पहले भी इसी तरह का कोई ना कोई पैटर्न था ना जिसके बिहाफ पे बंदे लॉन्च किए जाते थे। लीडर नहीं है हमारे पास। कौन है सर, कौन है? आपका एक बंदा अभी अडियाला जेल में गया जिसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ जनाब, वो आप देख नहीं रहे, रूल कर रहा है, हाँ, रूल मतलब जो भी है उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाह रहा।